आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। तो शो दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड सेकंड डायगोनल्स बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो एक हमारे पास रेक्टेंगल है और उसका एक डायगोनल है। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है ए बी सी डी और इसका एक डायगोनल है ए सी। ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया, और वो सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इसके बराबर। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ठीक, इसको ऐसा करते हैं, इसको स्क्वायर जैसा ही बना लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल ही होता है। तो स्क्वायर जैसा बना लेते हैं इसको। ठीक, ए बी सी डी ए सी। ठीक है, तो अब कोई रेक्टेंगल है जैसे हमारे पास, उसको स्क्वायर में करना हो, उसकी सारी साइड इक्वल दिखा देते हैं। अगर हम उसकी सारी साइड इक्वल दिखा देंगे तो हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर है। सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल और ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एज वेल एज एंगल सी को, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी इक्वल है किसके, डी ए सी के। ठीक है, एंगल डी ए सी एंड एंगल बी ए सी इक्वल है किसके, एंगल डी सी ए के। ठीक है, तो ये तो हमारा गिवन हो गया फर्स्ट। टू प्रूव टू प्रूव में फर्स्ट है हमारे पास ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो इसके लिए सारी साइड इक्वल दिखा दो। सेकंड, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। प्रूफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए सी डी ए सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले ए सी दोनों में बराबर है, ए सी कॉमन दोनों में आ रही है, और दो चीज़ तो हमारी ये गिवन में ही है, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए सी गिवन। तीसरी चीज बी ए, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा थोड़ा इस वाले में, एंगल बी सी ए। ठीक है, तो बी सी ए किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी ए के। ये भी गिवन है। तो देखो, टू पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल के बीच वाली साइड इक्वल आ रही है, तो बाय ए एस ए रूल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं बाय सिंपलिसिटी कि ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए डी के। हम बाय सिंपलिसिटी कह सकते हैं इसको। तो ए बी इक्वल टू ए डी। ठीक है, या यहाँ पे हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, ए डी सी ए डी सी ए डी सी। तो ए बी इक्वल हो गई किसके, ए डी के, और बी सी इक्वल हो गई
सी डी के, एंड बी सी इक्वल टू सी डी या डी सी, बी सी बाय सी पी सी टी। तो और दूसरी, हाँ, हमारी जो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। ठीक। तो ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है डी सी के, एंड बी सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो अगर हम इन इन सबको देखें, जैसे ए बी हमारा ए डी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, बी सी डी सी के इक्वल है, और डी सी किसके इक्वल है, ए बी के। तो इसका मतलब चारों साइड क्या आ गई हमारी, इक्वल आ गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू हमारा डी सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, सारी साइड इक्वल दिखा दी तो स्क्वायर हो गया। सेकंड चीज, सेकंड, तो सेकंड के लिए मैं अलग से डायग्राम बना देता हूँ, क्योंकि उसमें बी डी डायगनल बताना है, मतलब बी डी डायगनल का यूज़ होना है उसमें। तो ए बी सी डी, और उसमें क्या बताना है कि जो हमारा बी डी डायगनल है वो एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल डी को भी। तो इसका मतलब हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ये इसके इक्वल दिखाना पड़ेगा और ये इसके इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, एक तो ए बी डी हो गया, दूसरा सी डी बी। ठीक है, सी डी बी, या ऐसे लिख सकते हैं सी बी डी। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे, एक तो बी डी दोनों में कॉमन है, बी डी दोनों में कॉमन है। ठीक है, ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, और ए डी इक्वल है बी सी के। तो ए डी इक्वल टू बी सी, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के, रीजन वही सेम। तो ये है बाय ट्रिपल एस रूल्स है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी डी बाय सी पी सी टी। और हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी डी बी, ये भी बाय सी पी सी टी। तो इन दोनों को देख कर हम क्या कह सकते हैं, सो डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।